स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल केमिस्ट्री 5 जीतू भाई पे। मैं हूं जीतू भाई और आज आपके लिए लेकर आया हूं सेकंड लेक्चर मोशन इन अ प्लेन का प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शन। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। आज हम बड़े जोश से और उमंग के साथ स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ जीतू भाई केमिस्ट्री 5। तो हम पढ़ने वाले हैं आज प्रोजेक्टाइल with angular projection, projectile with angular projection। angular projection का मतलब क्या है कि हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे किसके साथ? एंगल के साथ। किसके साथ बच्चों? एंगल के साथ। तो अब एंगल के साथ जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो वो कैसा दिखेगा, क्या उसकी ट्रेजेक्टरी होगी, कितना समय लेगा वो वापस जमीन पर आने के लिए, कितनी हॉरिजॉन्टली वो डिस्टेंस कवर करेगा, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो प्लीज ध्यान से सारे लोग समझेंगे और बड़े प्यार से। हमने एक पार्टिकल लिया या बॉडी ली, ग्राउंड पे थी, ग्राउंड स्टेट से कितने एंगल पे हमने उसको प्रोजेक्ट कर दिया? थीटा। कितने एंगल से प्रोजेक्ट कर दिया? थीटा। अब प्रोजेक्ट किया ग्राउंड एंगल से, तो उसमें वेलोसिटी के जो कंपोनेंट होते हैं दो होते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेंगे बच्चों? इसमें इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या लेते हैं? u। इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं बच्चों? u। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा u। अब दो कंपोनेंट होते हैं, तो कंपोनेंट क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या लेते हैं हम? cos थीटा। एंड वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा क्या लेते हैं? sin थीटा। तो वेलोसिटी के साथ हमें लेना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का? u cos थीटा। एंड वर्टिकल कंपोनेंट पर क्या हो जाएगा बच्चों? u sin थीटा। Am I right? Okay. तो नाउ हमने एक प्रोजेक्टाइल, एक पार्टिकल या एक बॉडी ली, कितने एंगल पे हमने उसको प्रोजेक्ट किया? थीटा एंगल पे। कितने? थीटा एंगल पे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी कितनी थी? u cos थीटा। वर्टिकल कितनी थी? u sin थीटा। अब मैंने माना कि वो पार्टिकल मेरा P पॉइंट पे आ गया। सपोज या कंसीडर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों? y। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना? x। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना? x। वेलोसिटी कितनी थी कंपोनेंट वाली? u। कितनी थी बच्चों? u। एम आई राइट? एंगल कितना उस केस में हमारा? थीटा। एंगल कितना बच्चों? थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो ली है वो ली है u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी ली है u sin थीटा, और जो कंपोनेंट था वो वेलोसिटी का था तो वो एक्सिस के अराउंड वर्क करेगा। एंगल हमने लिया था थीटा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होता है, वर्टिकल ऊपर वाला, वो था y। हॉरिजॉन्टल हमारा कितना था? x। बाउंड्री नहीं, चौका नहीं मारना है, बाउंड्री लाइन की डिस्टेंस हमारी हॉरिजॉन्टल कितनी है बच्चों? x। तो हमें सबसे पहले वो ही फंडा याद रखो, सिंपल फंडा है। एक ही छोटू सा हमने एक ही तरीका आपको बताया। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या निकालनी होती है बच्चों? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो पहले हम देखेंगे, सपोज एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय पे, एट एनी इंस्टेंट पार्टिकल किस पॉइंट पे आ गया? पार्टिकल रीचेस एट पॉइंट बच्चों P। एट पॉइंट P पार्टिकल किस पॉइंट पे आ गया बच्चों? P पॉइंट पे। तो देयरफॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल कितनी होगी बच्चों? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमने बचपन से एक ही सीखा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी कितनी थी? u cos थीटा। कितनी थी? u cos थीटा। और टाइम कितना था हमारा? t। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उस समय कितनी थी हमारी? x। कितनी थी बच्चों? x। तो यहां से हमने t की वैल्यू निकाली, क्या आ गई? x अपॉन u cos थीटा। x अपॉन u cos थीटा। यहां तक बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे। अब वही हमारी बाइसेक्टिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, वही सेम पैटर्न चलेगा, बस कंपोनेंट का मतलब एंगुलर प्रोजेक्शन में
एंगल वर्क करता है, इसलिए cos थीटा और sin थीटा आएगा। तो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ी है बच्चों आपने, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही पढ़ी है बच्चों, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s हमारा क्या होता, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना था बच्चों, y, कितना था बच्चों, y। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से अगर पार्टिकल मूव करता है तो दो कंपोनेंट वर्क करने लगते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो दोनों ही केस में वेलोसिटी होती है। तो u की वैल्यू, u तो आपने लिखा रहने दिया, t की वैल्यू यहां से निकालेंगे, t की वैल्यू हमारी कितनी आई थी बच्चों, x अपॉन u cos थीटा, कितनी आई थी बच्चों, x अपॉन u cos थीटा। और लेकिन भैया पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी आप लोगे इनिशियल कौन सी होगी, u sin थीटा, कितनी होगी बच्चों, u sin थीटा। टाइम की वैल्यू कितनी आई है, x अपॉन u cos थीटा, राइट। बोलो बच्चों समझ में आया यहाँ तक या नहीं, इनिशियल वेलोसिटी जो u थी वो कहां से कहां तक होगी, क्योंकि पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी कौन सी वर्क करेगी, ऊपर वाली। टाइम की केस में जो वेलोसिटी आई है हमारी वो u cos थीटा वाली आई है, तो वो हमने यहाँ पुट किया। आगे बढ़ते हैं, प्लस 1/2। अब मुझे एक चीज बता, जब पार्टिकल हवा में होता है तो ग्रेविटी वर्क करती है, और जब ग्रेविटी वर्क करती है तो उसमें दो चीजें होती हैं। अगर ऊपर से नीचे हम टपक रहे हैं तो g की वैल्यू पॉजिटिव, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो g की वैल्यू कैसी लेते हैं बच्चों, नेगेटिव। कैसी लेते हैं, नेगेटिव। तो पार्टिकल यहां से यहां तक जा रहा था, तो नीचे से ऊपर जा रहा, नीचे से ऊपर जाते हैं तो g की वैल्यू नेगेटिव आती है। उसके बाद टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, टाइम हमने कितना निकाला था, x अपन u cos थीटा स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, हम वेट करेंगे या दोबारा समझेंगे, जो अगर दोबारा सुनना चाहते तो दोबारा सुनिए। हमने किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल को कहां पे फेंक दिया कि पी पॉइंट पे जाके भैया तुम बैठ जाओ, उससे आगे अभी मत जाना, हम पहले वहां तक देख लें कि तुमने पाथ जो कवर किया वो कैसा कवर किया, तो वहां तक का उसका पाथ देखेंगे, उसके बाद वहां तक का जैसा हुआ आगे भी वो वैसे ही चलेगा। तो हमने क्या किया, पी पॉइंट तक के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाली, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब भैया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमें पता थी u cos थीटा, और टाइम कितना था t, तो हमने वहां से t की वैल्यू निकाला पड़े आराम से, x अपन u cos थीटा। फिर हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ली, क्या होती है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब u जो वर्क करेगा यहाँ पे वो ऊपर वाला करेगा, क्योंकि नीचे से हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, तो नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं तो u sin थीटा। टाइम की वैल्यू कितनी थी, x अपॉन u cos थीटा। अब यहाँ पे u से क्या कैंसिल, u, g की वैल्यू एक्सीलरेशन की जगह g आएगा, क्योंकि हवा में बॉडी है। अब नीचे से ऊपर जाते हैं तो g की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव। ऊपर से नीचे आएंगे तो g की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। बच्चों न्यूमेरिकल में आप ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में बच्चे गलती करते हैं कि g की वैल्यू हम नेगेटिव लें या पॉजिटिव। तो आप याद रखिएगा, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं g की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर नीचे से ऊपर जाओगे, नीचे से ऊपर, तो g की वैल्यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव। क्या लेंगे, नेगेटिव। अब नीचे से ऊपर जा रहे थे तो g की वैल्यू क्या ले ली हमने, नेगेटिव। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आता है y इक्वल टू, बच्चों ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लें थोड़ी सी, sin थीटा अपॉन cos थीटा हमारा हो जाता है tan थीटा। क्या हो जाता है, tan थीटा। क्लास 10th में हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। माइनस को बाहर ले आओ, भाई साहब तुम बाहर आ जाओ। अब ये बचा हमारा gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहां तक इक्वेशन आ गई। अब इसमें लेट करना है हमको, तो आगे देखिएगा कि लेट करके हम इक्वेशन ट्रेजेक्टरी की बनाते हैं। ओके, तो इक्वेशन हमारी जो आई है y इक्वल टू क्या आया है हमारा, x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन
2u² cos स्क्वायर थीटा। हमारी ये इक्वेशन आई है। अब इसके बाद लेट करना है हमको, लेट, बेहतरीन तरीके से लेट किया करो, लेट a इक्वल टू हमने कितना मान लिया बच्चों, tan थीटा, b इक्वल टू कितना मान लिया बच्चों, g/2u² cos स्क्वायर थीटा। तो जी इक्वेशन हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगी, वो बड़ी प्यारी सी नजर आएगी, ax tan थीटा की जगह ax माइनस g/2u², क्या माना था, b x स्क्वायर। और ये इक्वेशन बच्चों किसकी होती है, पैराबोला की। दिस इज द जनरल इक्वेशन, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यानी पाथ जो कवर करेगा, पाथ कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, पाथ कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शन, किसके साथ बच्चों, एंगुलर प्रोजेक्शन के साथ, विद एंगुलर प्रोजेक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ, इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होता है, पैराबोला। किस फॉर्म में होता है बच्चों, पैराबोला। यानी इसका जो भैया था, आधे भैया थे जो ऊपर से आ रहे थे, वो भी पैराबोला थे, और जे भी भैया किस फॉर्म में है, पैराबोला की फॉर्म में। कोई दिक्कत किसी को भैया, कोई दिक्कत हो तो हमको बता दीजिएगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कि हमें सर ये समझ में नहीं आया, हम दोबारा समझाएंगे बढ़िया तरीके से और कोशिश करेंगे। बट प्लीज लाइक और कमेंट करते जाइए, जिससे कि हमारी एनर्जी आप लोगों से बढ़ती रहे। आप लोग जितना कमेंट करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी एनर्जी बुलंद होगी, हौसला बढ़ेगा हम लोगों का। केवल आपके लिए, आपका खुद का YouTube चैनल है ये केमिस्ट्री 5 जीतू भाई, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और फॉलो कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। हम आपके लिए बढ़िया तरीके और बेहतरीन तरीके लेके आते रहेंगे, जिससे कि आपका एक्सप्लेनेशन, आपकी क्वेरी, सारी चीज, सारे डाउट्स आपके क्लियर होते रहे। अब नेक्स्ट हम इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो भाई साहब हैं, ये जो हवा में कूदे हैं, तो हवा में कितने समय के लिए कूदे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तो आपको पता है बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिमेन इन हवा में, टू रिमेन इन हवा में। जितना भी टाइम लगता है पार्टिकल को या बॉडी या मुझको हवा में कूदने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, मेरे कूदने का समय। अब वो कैसे निकालेंगे इस केस में, तो आप देखेंगे और ध्यान से, और प्लीज इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड़ने का समय। तो बच्चों समझेंगे यहां पर, तो सबसे पहले यहां से यहां तक पार्टिकल आया, कितना टाइम लगाया, t। फिर यहां से यहां तक आएगा तो अभी कितना टाइम लगेगा, t। तो टोटल टाइम हम क्या मानते हैं, कैपिटल T। उस कैपिटल T को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी आधा समय मैक्सिमम हाइट तक आने का, आधा समय नीचे आने का, यानी टोटल टाइम 2t लेते हैं बच्चों। कितना लेते हैं बच्चों, 2t। कितना आता है, कैपिटल T, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 2t इक्वल टू, फ्रूटी नहीं, 2t इक्वल टू कैपिटल T। तो t की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो कैपिटल T अपॉन 2 आता है, बोलो आता है। अब सर हमें ये बताओ कि ये जो आपने निकाला ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, नहीं, अभी इसको पुट करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, है भैया, फर्स्ट इक्वेशन में। क्यों, क्योंकि उस केस में क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों ले, अगर कोई भी पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है पूरा और आके यहाँ पे टिक गया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों, 0। और इनिशियल वेलोसिटी हमें कौन बताएगा क्या होगी, जब उड़ के गया था, उड़ के गया तो वेलोसिटी कौन सी थी, u sin थीटा। कौन सी थी, u sin थीटा।
तो इक्वेशन कौन सी होती है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, बोलो होती है ये तो। v की वैल्यू भैया 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी आपने अभी बताई, क्या बताई, u sin थीटा ले लो भैया, ले लिया। अब आपने एक चीज और बताई भाई साहब, क्या बताई हमने कि a की वैल्यू अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो a की वैल्यू कैसी लेते हैं, नेगेटिव, और किस में कन्वर्ट हो जाता है वो g में, किस में कन्वर्ट हो जाता है g में। तो भैया कोई बच्चा मुझसे जी नहीं पूछ रहा कि सर आप जे क्यों बात कर रहे कि नीचे से ऊपर जाने के लिए, ऊपर से नीचे आने के लिए क्यों नहीं। ये भी तो हो सकता है कि सर आप इसकी बात कर रहे हो ना इनिशियली कि नीचे से ऊपर जा रहा है, जी की वैल्यू भी आपने नीचे से ऊपर तक की नेगेटिव ले ली, पॉजिटिव ले लेते यहां से देख लो। नहीं, हमेशा और हमेशा एंगुलर प्रोजेक्शन जहां से स्टार्ट होता है बॉडी को वहीं से देखा जाता है, जहां से एंगुलर प्रोजेक्शन स्टार्ट होगा वहीं से अगर यहां से होता तो हम यहां से देखते, जहां से स्टार्ट होता। ओके, तो टी की जगह भैया अभी टी निकाला हमने, कितना आया था, कैपिटल टी अपॉन 2, कैपिटल टी अपॉन 2। तो जी टी अपॉन 2 नेगेटिव था इसलिए उठा के इधर ले आए, इक्वल टू यू साइन थीटा। तो g की वैल्यू कितनी भैया, g की वैल्यू थोड़ी निकालना ही है हमें तो निकालनी t की है। तो 2 को यहां मल्टीप्लाई करा तो g को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन कितना बच्चों, g। ये हमारा आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आ गया बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। अब इसी चीज में हम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे, तो आप लोग पहले एक बार और समझेंगे। टोटल टाइम निकाला, आधा ऊपर तक आने का, आधा नीचे तक आने का टोटल टाइम था, कैपिटल टी, उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी 2t इक्वल टू कैपिटल टी, स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल टी अपॉन 2। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भैया कितनी हो जा रही है, 0। कितनी हो जा रही है, 0। अब जब वो 0 हो रही है तो हमने ये 0 पुट कर दी इक्वेशन। इनिशियल वेलोसिटी क्या ली हमने, u sin थीटा। क्यों ली है u sin थीटा, क्योंकि बॉडी वहीं से प्रोजेक्ट की गई है, तो जब प्रोजेक्ट किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी तो वही थी। अब जब ऊपर जा रही है तो g की वैल्यू नेगेटिव, टाइम की वैल्यू कितनी है, t/2, उठा के इधर ले आए भाई साहब, u sin थीटा रह गया, 2 का वहां मल्टीप्लाई, g नीचे, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया। एनी डाउट बच्चों? तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, तो बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज हमने पहले लेक्चर में बताया और इसमें भी बताएंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट covered by the particle, horizontal displacement covered by the particle, covered by the particle during the time of flight, during the time of flight, उसी को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, horizontal velocity into time of flight, time of flight, उड़ने का हमारा समय। तो horizontal range को बच्चों कैसे represent करते थे, r से। किससे represent करते बच्चों, r। horizontal velocity ये नहीं भैया, horizontal वाली velocity कौन सी है, u cos theta। time of flight कितना आया, 2u sin theta अपॉन कितना बच्चों, g, अपॉन कितना, g। तो मल्टीप्लाई करा के एक साथ लिख दो, तो इसे हम लिख सकते हैं u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g। u इंटू u स्क्वायर 2 लिख दिया, sin थीटा लिख दिया, cos थीटा लिख दिया, अपॉन में क्या था, g। लेकिन हमने क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा होता है sin 2 थीटा का, वो फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और हमें यहाँ पर दिख रहा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन कितना बच्चों, g, अपॉन कितना, g। ये हमारी बच्चों आ गई हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या आ गई बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज।
दोबारा सुनेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जितना भी कवर करता है पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट उसे हम हमेशा क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बच्चों हमारी कितनी थी, u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना आया, u sin थीटा अपॉन g। हमने मल्टीप्लाई करा लिया u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। अब sin 2 थीटा फॉर्मूला होता था ये 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो हमने उसकी जगह क्या रख दिया sin 2 थीटा। अब इसमें एक कंडीशन बनती है कि मुझे मैक्सिमम दूर तक पत्थर फेंकना या मुझे भाला फेंकना, भाला जानते हो ना, जैवलिन थ्रो। अब मैक्सिमम दूरी तक अगर मुझे जैवलिन फेंकना है तो उसके लिए एंगल हमारा कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमें जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, उसके लिए एंगल कितना चाहिए प्रोजेक्शन का, थीटा होना चाहिए हमारा कितना 45। कितना होना चाहिए बच्चों 45, जिससे कि हमारा जो पत्थर है, पार्टिकल है, कोई भी चीज है वो मैक्सिमम दूरी ट्रेवल कर लेगा। तो उसके लिए थीटा कितना बच्चों 45। अगर मैं पुट करता हूं फॉर्मूले में r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना होता है बच्चों g, और r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 इंटू 45 साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू बच्चों आपको बहुत अच्छे से आती है, हमको पता है, हमें मालूम है साइन 90 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है बच्चों 1। तो फॉर्मूला क्या आ जाता है उस केस में यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी। ये हमारी क्या आती है हॉरिजॉन्टल रेंज आती है। क्या आती है बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज। अब इसमें एक टॉपिक और आता है बहुत बेहतरीन सा, एकदम मजेदार सा, और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को, कि मैक्सिमम हाइट। कंपटीशन हो गया दो दोस्तों में, चल बेटा तू भी पत्थर फेंक और मैं भी फेंकता हूं, किसका ऊपर जाता है। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं कि आपका ऊपर गया या आपके दोस्त का ऊपर गया, कौन ज्यादा ऊंचाई पे फेंकेगा। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो ध्यान से इधर बने रहिए और ध्यान से देखते रहिए। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट होती क्या है, मैक्सिमम हाइट वो होती है जहां तक पार्टिकल मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच पाता है, पार्टिकल मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच पाता है, उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं देखेंगे, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बाय किससे निकालते हैं बच्चों, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन मोशन की क्या होती थी बच्चों, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों एक चीज बताइए, फाइनल अभी पत्थर हमने फेंका है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है, तो उसकी इसमें फाइनल वेलोसिटी अभी कितनी है हमारी 0 है। बोलिए 0 है या नहीं है भाई, अभी पत्थर मूव कर रहा है तो इनिशियल वर्क कर रही है, फाइनल तो अभी आई नहीं है। इनिशियल कौन सी वाली होगी, ऊपर वाली, ऊपर देखो ऊपर, कौन सी वाली होगी ऊपर वाली। ऊपर वाली कौन सी है u sin थीटा, और उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर, क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 2। सर जी एक्सेलरेशन आ रहा है तो आप इसको जी नहीं लिखोगे, बिल्कुल लिखेंगे। और कैसा लिखोगे, नेगेटिव लिखोगे, क्योंकि भैया नीचे से कहां जा रहा है ये ऊपर। तो जी की वैल्यू इस केस में हम क्या लिखेंगे बच्चों माइनस जी। अब एस क्या लिखूं, एस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम हाइट उसने कितनी गेन करी है h, कितनी गेन करी है बच्चों h। अब इस टर्म को उठा के इधर लाएंगे क्योंकि नेगेटिव है, तो इधर आके कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। तो 2gh इक्वल टू स्क्वायर कर दो उसका बड़े प्यार से, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बड़े प्यार से किया करो बच्चों, बड़े आराम से, मजा आता करने में, बहुत इजी होता है। तो h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों 2g। ये हमारी क्या आ गई मैक्सिमम हाइट। क्या आ गई बच्चों मैक्सिमम हाइट। तो दोबारा छोटा सा एक रिकैप करना चाहेंगे हम।
हमने अभी जो पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ी है बच्चों, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट किसकी, हमारी नहीं, पार्टिकल की, जो हमने प्रोजेक्ट किया था किसी एंगल पे। हमारी तो मैक्सिमम हाइट में जो छोटी सी है, लेकिन पार्टिकल की पता नहीं हम कितना दूर देख सकते हैं। तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला, क्या निकाला, v² = u² + 2h। ये तो मैंने 9th में ही पढ़ लिया था सर, आगे कुछ बताओ। तो चलो आगे बताते हैं। अब फाइनल वेलोसिटी, पत्थर अभी रास्ते में है, पहुंचा नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। उस केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चों हमारी, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी वर्क करेगी, जो ऊपर वाली है। ऊपर वाली कौन सी थी, u sin थीटा, उसका क्या कर दिया हमने, होल स्क्वायर। 2 लिखा रहने दिया, एक्सीलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, -g। एक्सीलरेशन की जगह क्या आएगा बच्चों, -g। और हाइट जो उसने कवर करी थी वो थी h, तो 2gh उठा के इधर ला, u² sin² थीटा। 2g को नीचे लेके जाओ, h = u² sin² थीटा अपॉन 2g। ये हमारी मैक्सिमम हाइट आ गई, मैक्सिमम हाइट। एक छोटा रिकैप, इक्वेशन जो आई हमारी ट्रेजेक्टरी की, इक्वेशन ट्रेजेक्टरी की कितनी आई, ध्यान से देखेंगे। ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन जो थी y = ax - bx², y = ax - bx², y = तो जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी हमारी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कितनी आई थी बच्चों, y = ax - bx²। ये जनरल इक्वेशन किसकी थी बच्चों, पैराबोला की। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आया था, 2u sin थीटा अपॉन g, 2u sin थीटा अपॉन g। हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आई थी, u² sin 2 थीटा अपॉन g, u² sin 2 थीटा अपॉन g। और बच्चों जो मैक्सिमम हाइट हमारी आई है वो कितनी आई है, u² sin² थीटा अपॉन 2g। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे वेलोसिटी। अब हमें इसकी क्या निकालनी है बच्चों, वेलोसिटी की। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, रिजल्टेंट वाली, वही वाली, याद करो फर्स्ट लेक्चर वाली। जिन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है उन्हें सबको पता होगा कि सर आपने हमको पहले भी बताया था और फिर बता दीजिए। ये हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी vx, वर्टिकल वाली vy, और जो कंपोनेंट फॉर्म आती है इसकी वो क्या होती है, v। तो सर आपने कहा था पाइथागोरस लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx आपकी कितनी है यहाँ पे, u cos थीटा, कौन सी है, u cos थीटा। अब लेकिन वर्टिकल जो निकालेंगे, u sin थीटा मत लिख देना y को, भैया u sin थीटा नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी हमारी अभी एयर में है। बॉडी हमारी अभी किसमें है, एयर में। एयर में होने के कारण हम क्या लगाते थे, फर्स्ट इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती थी, v = u + at, बोलो होती थी, बिल्कुल होती थी। तो vy = इनिशियल वेलोसिटी, अब कौन सी लोगे, u sin थीटा। एक्सीलरेशन की जगह सर नीचे से ऊपर जा रही है, -g ले लो, बिल्कुल ले लिया, इनटू में कितना है बच्चों, t। तो ये आ गई vy। अब पाइथागोरस लगाते थे तो पाइथागोरस क्या होती थी, v² = vx² + vy², यही होती थी बच्चों। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे बड़े प्यार से। तो vx की वैल्यू कितनी आई थी, u cos थीटा, तो उसका स्क्वायर कर दो, u² cos² थीटा प्लस vy यानी u sin थीटा माइनस gt का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो v² = u² cos² थीटा प्लस होल स्क्वायर a² प्लस का b² माइनस का 2ab, दोनों का मल्टीप्लाई, 2u sin थीटा इनटू में gt। तो सर हमको यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है कि हम u² कॉमन लेना चाह रहे, तो हमने ले लिया, बिल्कुल ले सकते हैं बच्चे। तो हमको जो टर्म बचा मिला वो मिला cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस का gt² यानी g²t² माइनस 2u sin थीटा इनटू कितना बच्चों, gt, इनटू कितना, gt। अब ये आइडेंटिटी होती थी क्लास 10th के अंदर, sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1।
इक्वल टू बच्चों क्या होता था 1, तो इसको तो 1 कर दिया, तो भाई साहब ये ऐसे नजर आएगा हमको छोटू सा u स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी। अब मेरे को क्या करना, बस मैं स्क्वायर हटा दूं, इन सब पे रूट चढ़ा दूं, तो v इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ जाएगा बच्चों, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू में जी टी। ये हमारी बच्चों आ गई वेलोसिटी। और किस केस में आई है ये, एंगुलर प्रोजेक्शन के केस में, एंगुलर प्रोजेक्शन के केस में। अब लास्ट कंडीशन हम जो आपको बताने वाले हैं, और सपोज भी मत करो, चालाकी करो। चालाकी से क्या होता, फायदा होता है, और फायदा कैसे होता है हम बताते हैं आपको, तो ध्यान से देखिएगा। अगर बाई चांस सपोज कीजिए, ओके, तो बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, बहुत नाजुक सी, खतरनाक सी, जो कॉम्प्लिकेटेड बना देती है, कुछ होता नहीं है, बना देती है। आपसे कहेगा क्वेश्चन में कि देखो बच्चों, एक पार्टिकल को हमने फेंका है, बोलो फेंका है, एंगुलर प्रोजेक्शन, ये एंगल नहीं देगा, जैसे जी 60, ये नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा। आपसे कहेगा कि टेंजेंशियल एंगल विद द वर्टिकल, टेंजेंशियल एंगल इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब क्या है बच्चों, ऊपर की डायरेक्शन में टेंजेंशियल एंगल, टेंजेंशियल, टेंजेंट जो जाती है टच करके, उसका वर्टिकल एंगल ये देगा आपको, और ये हमने कितना माना, थीटा। अब उस केस में क्या होगा, सर आपने तो बताया ही नहीं था, हम कैसे करके आते, तो उसके लिए ही बताया जा रहा है। तो बच्चों इक्वेशन से अब मतलब नहीं है। इस केस में क्या होगा, आपने टाइम ऑफ फ्लाइट क्या पढ़ा था, 2u साइन थीटा अपॉन जी। लेकिन बच्चों इस केस में करते क्या है, टी डैश कर देते हैं हम, या टी डैश ना करके फॉर डिफरेंट एंगल या टू एंगल, फॉर टू एंगल के लिए निकाल लेते हैं। तो t इक्वल टू 2u, थीटा की जगह बच्चों क्या लिखोगे आप, 90 माइनस थीटा। क्या लिखोगे बच्चों, 90 माइनस थीटा। ये ही ऐसा पॉइंट और क्लू होता है जो कॉम्पिटिटिव लेवल तक क्वेश्चंस को गलत कराने के लिए यूज किया, गलत नहीं कराया जाता। एक्चुअल में होता क्या, बच्चा उसको एंगल को पहचान नहीं पाता और गलती करके आता है। गलती ना हो इसलिए आप क्या करोगे, 90 माइनस थीटा। वो कब, जब वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल डायरेक्शन में एंगल दिया हो तो आप क्या करना, 90 माइनस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना आया, 2u sin 90 माइनस थीटा। हॉरिजॉन्टल रेंज आपने क्या पढ़ी थी, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, यही पढ़ा था। लेकिन अगर इसको चेंज करते हैं तो क्या आएगा, u स्क्वायर sin 2 into 90 माइनस थीटा अपॉन जी। और इसको एक और तरीके से लिखो, h इक्वल टू यू स्क्वायर, सर मैं तो मल्टीप्लाई करा के लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, साइन 180 माइनस 2 थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन कितना बच्चों, जी, अपॉन कितना बच्चों, जी। और उसके बाद लास्ट जो हमारा बचता है वो बचता है, सॉरी ये हमारी थी हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। और मैक्सिमम हाइट जो हमारी आती है वो होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना बच्चों, 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। मैक्सिमम हाइट आती है होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इस केस में भी 90 चेंज कीजिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन कितना बच्चों, 2g। ये कब लगाओगे आप फॉर्मूले, जब दो एंगल गिवन हो या आपको टेंजेंशियल एंगल दिया हो वर्टिकल डायरेक्शन में। यहाँ तक आपका ये बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, ये आप ही लोगों का चैनल है। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी एनर्जी डिपेंड ऑन यू। ओके बच्चों, जय हिंद, भारत माता की जय।